बेबी एट ए माइक्रोचिप। ठीक है, कविता का नाम क्या है? बेबी एट ए माइक्रोचिप। बेबी मतलब छोटी सी बच्ची, एट का मतलब खाई, ईट का पास्ट टेंस एट। माइक्रोचिप क्या है? माइक्रोचिप एक छोटा सा चिप होता है जो देखे होंगे कि कंप्यूटर में लगता है, कभी कभी देखे होंगे मोबाइल में भी लगता है। एक छोटी सी बच्ची जो है वो माइक्रोचिप को ही खा गई। तो कभी उसके बाद कल्पना कर रहा है, कभी कौन है? नील लेविन, ये कल्पना कर रहा है कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो व्हाट डज ए बेबी लव टू ईट और ड्रिंक? क्या कोई भी बच्चा खाना या पीना पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। किसी भी बच्चे का ध्यान खाने पीने में सबसे अधिक होता है। व्हाट विल हैपन इफ ए बेबी swallows a microchips? अगर एक बच्चा माइक्रोचिप को निगल जाती है तो क्या होगा? कोई बच्ची अगर माइक्रोचिप जो है, जो कंप्यूटर में लगाते हैं, उसको गले के नीचे उतार लेती है तो क्या होगा? In this poem, the poet lets his imagination run wild and talks of all that can happen after that. तो एक कवि जो है कल्पना करता है। कवि का काम है क्या? कल्पना करना। कवि हर चीज को कल्पना करके लिखता है, जो हम लोग नहीं कल्पना कर सकते उस चीज को कल्पना करके लिखता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है कि नहीं? तो एक बच्ची अगर माइक्रोचिप खा ले, जो कि कंप्यूटर में लगता है, जो कि मोबाइल में लगता है, तो फिर क्या हुआ होगा? इस चीज को जानने के लिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको मैं पढ़ देता हूं पहले। बेबी एट ए माइक्रोचिप, then gobbled a bottle, took a sip, he swallowed it and made a beat, and now he is thinking pretty deep. He is downloading his ABCs and calculating 1, 2, 3s. He is memorizing useless facts while doing daddy's income tax. He is processing and now he thrives on feeding his internal drives. He is trying fits and now he fights. With ruthless bits and toothless bites, he must be feeling very smart. But hold on, baby caught a bug attempting to reboot. In haste, he accidentally got raised. क्या कह रहा है? बच्चे ने एक माइक्रोचिप को खा लिया। बच्चे ने एक माइक्रोचिप को खा लिया, फिर पानी का एक बोतल उठाया, पानी का बोतल उठाया और उठा के थोड़ा सा पी भी लिया। हम लोग कुछ खाते हैं तो पानी का बोतल से पी लेते हैं थोड़ा। पानी का बोतल से एक चुस्की भी ले लिया और उसे निकल गया। तो जैसे ही माइक्रोचिप उसके अंदर गया, पेट के अंदर गया, तो एक आवाज आई, जैसे कंप्यूटर से आवाज आती है ना, बीप बीप की आवाज सुने आईसीटी लैब में? बीप की आवाज आई। ठीक है, तो बच्ची समझी, अरे माइक्रोचिप को हम खा लिए, ये तो कंप्यूटर में लगता है, इसलिए अब तो हम खुद अपने आप को बड़ा विद्वान हो गए हैं। कंप्यूटर जैसा हम विद्वान हो गए हैं? नहीं, कंप्यूटर माइक्रोचिप के कारण विद्वान है, तो हम तो माइक्रोचिप को खा लिए इसलिए हम भी विद्वान हो गए। और वो एबीसी को डाउनलोड, जैसे हम कंप्यूटर में एबीसी को डाउनलोड करते हैं, वो एबीसी को डाउनलोड करने लगी, 1, 2, 3 की गिनती गिनने लगी, और अपने पिताजी का जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन है, साल के अंत में इनकम टैक्स देना पड़ता है सैलरी होल्डर को, तो उसको वो कैलकुलेशन करने लगी। और उसके पाठ पुर्जे जो थे, कंप्यूटर के पाठ पुर्जे जो थे, कठोर बिट जो थे, है ना, तो उसको लगा कि अंत में मेरे पेट के अंदर ये सारे कल पुर्जे जो कंप्यूटर के यहाँ फाइट कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी वो बड़ा संतुष्टि का अनुभव कर रही थी कि अरे मैं चिप को खा लिया हूँ, मैं 1, 2, 3 डाउनलोड कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ, मैं एबीसी को जो है डाउनलोड कर सकती हूँ, मैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकती हूँ, मैं जो भी चीज कंप्यूटर से होता है सारा चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अचानक कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई और उसने क्या किया, इस कंप्यूटर से निकलकर फिर उसने उसको गलती से सब कुछ मिटा दिया, इरेज कर दिया। इस तरह से एक कवि कल्पना करता है कि एक छोटी बच्ची अगर किसी माइक्रोचिप को खा ले तो उसके बाद उसके दिमाग में क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना?